हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से इस चैनल पर मैं आपका इस्तकबाल और खैरमकदम करता हूं। आज का ये दूसरा वीडियो है जो एनसीईआरटी की बुक है जान पहचान, जो सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। उसका दूसरा सबक जो है वो है बेतकल्लुफ़ी। तो बेतकल्लुफ़ी के सबक में जो मश्क आए हैं, उस मश्क में सबसे पहले है अल्फाज मानी। तो अल्फाज मानी में कौन कौन से अल्फाज दिए हैं, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ किसे कहते हैं? तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, बनावट, ज़ाहिरदारी या दिखावा। फिर है मेराज। मेराज मतलब क्या होता है? बुलंदी, ऊंचाई। शाहिद मतलब गवाह। राहत मतलब आराम, आसाइश। फिर आगे देखिए, नाहंजार मतलब बुरी चाल चलने वाला। अफ़्व तलब, माफ़ी मांगने वाला। यकलख्त, फ़ौरन, अचानक। माज़रत मतलब उज़्र। मुस्तार मतलब मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। आगे देखिए क्या है, इक्तिफ़ा मतलब काफ़ी, समझना। किफ़ायत, अदम मौजूदगी, गैर हाजिर। करम मतलब इनायत, मेहरबानी। विदा मतलब रुखसत, जुदाई। गुरूब मतलब सूरज या चाँद का डूबना। ठीक है। निफासत मतलब उम्दगी, खूबी और लताफत। ये अल्फाज मानी थे। इसके आगे देखिए फिर क्या दिया हुआ है, गौर कीजिए। क्या गौर कीजिए? देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाती है। हम बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, तो वो भी क्या हमें परेशानी में डाल देती है। और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं हम, तो वो भी हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो इसलिए हमें एतदाल की राह, बीच की राह इख्तियार करनी चाहिए। नहीं बहुत शर्माना है और नहीं बहुत बेतकल्लुफ़ होना है। बेतकल्लुफ़ से कोई परेशान भी हो सकता है और तकल्लुफ़ से आप ख़ुद भी परेशानी में अपने आप को डाल सकते हैं। इसलिए एतदाल की राह और बीच की राह हमें इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे है सवाल जवाब। सवाल जवाब में देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी हो सकती है? अगर आप बेतकल्लुफ़ है तो उससे क्या क्या परेशानी आपको उठाई जा सकती है। वो तो जो इसका जवाब है किताब के हवाले से दिया गया है। बेतकल्लुफ़ से बसा औक़ात बाज़ दफ़ा आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, ठेकरे ने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का ज़िक्र किस तरह किया है? कि इन्होंने अपने बहुत सारे किरदार का ज़िक्र किया, उसमें से एक किरदार का किस तरह ज़िक्र किया है? उसका जवाब देखिए, टेकरे ने अपने एक किरदार का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि एक साहब थे जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त, मतलब रुखसत मतलब जुदा होते वक्त, विदा होते वक्त उससे एक कमीज़ उधार ले लिया करते थे। ठीक है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 3 पे क्या है, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? ये जो मिसरा है, एक शेर का एक मिसरा है, तो इसमें क्या है, शायर कहना क्या चाह रहा है? अब इसका जवाब देखिए क्या होगा। कह रहे कि इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ में अक्सर व बेशतर इंसान को तकलीफ़ ही होती है, क्योंकि जो शर्माने वाले लोग होते हैं वो अपनी बात को खुलकर बोल नहीं पाते, शर्माते ही रह जाते हैं और हर जगह तकलीफ़ उठानी पड़ती है। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। बस इतना ही है सवाल जवाब में। इसके आगे देखिए क्या है, नीचे लिखे मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये जो 3-4 मुहावरे दिए हैं इसको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो हींग लगे ना फिटकरी मतलब क्या है, मेरे दोस्त को शादी में हींग लगी ना फिटकरी और शादी हो गई। तो मुराद क्या कहना क्या चाह रहा है कि मेरे दोस्त की शादी भी होगी और उसका कुछ खर्च भी नहीं हुआ। मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से शादी कर लिया कि जितने अखराजात थे, जितने खर्च होने वाले थे पैसे, बहुत से कम पैसे में उसकी शादी हो गई। छठी का दूध याद आना मतलब दुश्मनों को जंग में छठी का दूध याद आ गया। दांतों में उंगलियां दबाना, इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा। अचानक इम्तिहान की तारीख, इम्तिहान के आगे क्या है, तारीख इम्तिहान की लिख लीजिए ना यहाँ पे। इम्तिहान की तारीख आने से तलबा दांतों में उंगलियां दबाने लगे। ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद या जमा बनाएं।
क्या कि आपकी किताब में वाहिद भी कहीं लिखा था, कहीं जमा भी लिखा था, तो मैंने एक तरफ वाहिद लिख दिया है और एक तरफ जमा। ये जो कॉलम है रेड कलर से, ये वाहिद का है और ये जो कॉलम है ये है जमा का। तो देखिए, हाथ क्या है, वाहिद है, इसकी जमा होगी हाथों। निशान क्या है, वाहिद है, इसकी जमा होगी निशानात। जूती क्या है, वाहिद है, इसकी जमा होगी जूतियाँ। टोपी क्या है, वाहिद है, इसकी जमा होगी टोपियाँ। आगे देखिए फिर क्या है, एहसान क्या है, वाहिद है, इसकी जमा होगी एहसानात। सवाल क्या है, वाहिद है, इसकी जमा होगी सवालात। जंगल वाहिद है, इसकी जमा होगी जंगलात, जंगलों भी कह सकते हैं, ठीक है। जवाब वाहिद है, इसकी जमा होगी जवाबात। आगे देखिए क्या है, मंजिल वाहिद है, इसकी जमा होगी मंजिलें। फिर देखिए आगे क्या है, दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़िए। अकबर ने एक कहानी पढ़ी, हमीद खाना खा रहा है, ठीक है। क्या लिखे, अकबर ने एक कहानी पढ़ी, हमीद खाना खा रहा है। फिर आगे देखिए, मैं कल जयपुर जाऊंगा। इन तीनों जुमलों को मिसाल देकर अब एक ग्रामर की बात बता रहे हैं, जिसको हम उर्दू में कवायद कहते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि इन जुमलों में पढ़ी, खा रहा है और जाऊंगा से काम करने का वक्त मालूम होता है। पहले जुमले में कहानी पढ़ने का काम गुजरे वक्त में हुआ, मतलब कि कह रहे कि हामिद ने क्या है, देखिए क्या है, अकबर ने एक कहानी पढ़ी, मतलब कहानी पढ़ी जा चुकी है, यानी कि पढ़ रहा है या पढ़ेगा, कहानी पढ़ चुका है। तो कह रहे कि पहले जुमले में कहानी पढ़ने का काम गुजरे वक्त में हुआ है। गुजरे मतलब कि जो ज़माना, जो वक्त गुजर चुका है उसमें काम हुआ है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे कि इसको ज़माने को माजी कहते हैं। हम क्या, आपको आप 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़े होंगे कि फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। फ़ेल की 3 किस्में ज़माने के एतबार से, क्या है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, ठीक है। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। फ़ेल माजी को हम क्या कहते हैं, हम पास्ट कहते हैं। तो वो काम जो गुजरे हुए वक्त में, गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है, तो हम उसको फ़ेल माजी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे जुमले में देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरे जुमले में खाने का काम मौजूदा वक्त में हो रहा है, मतलब कि अभी फिल वक्त क्या है, वो काम हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इस ज़माने को हाल कहते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तीसरे जुमले में जयपुर जाने का काम आने वाले वक्त में होगा। कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो आने वाले वक्त, आइंदा ज़माने में ये काम होगा, अभी हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, बल्कि होगा, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे जुमले को, जहाँ पे ये ऐसे सेंटेंस दिए होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ज़माना मुस्तकबिल, मतलब फ्यूचर टेंस। तो 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको हम पास्ट को माजी कहते हैं, प्रेजेंट को हाल कहते हैं और फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं। तो ये कवायद की बात बयान की गई आपके सामने, इसको आप ज़हन नशी रखें। आज के इस वीडियो में जो भी आपके सबक में दिया था बेतकल्लुफ़ी में, उसको हल करने की कोशिश की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी, और अपने साथियों तक जो भी है उन तक ये वीडियो शेयर करें, और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में अगली नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।